What's up everyone? How are you doing? So I am Jaspreet Arora and I am here to teach you how you can score well in your IELTS examination. So I'm an IELTS teacher basically, but do I look like a teacher? I'm not sure. Do I? So basically let's discuss about how we can manage the time in the IELTS listening section today. मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको IELTS के listening section में time manage कैसे करना है जिससे you can score high in your IELTS listening examination. You know how to use that time, जो भी आपको एक second है, how to use that second, how to use that minute. I will show you every single thing in this video. I will tell you how you can use that. Before you start with this video, I want you to go to my channel, subscribe to my channel, look for my other videos as well. I have created other videos on how you can manage the time in IELTS reading, IELTS writing, how you can prepare for all these sections and some other videos as well. And I keep on posting more and more videos every week. So I need you to go to my channel, subscribe करो मेरे channel पे. I create the videos in Hindi so that everyone could understand what I'm trying to say here, जिससे सबको फायदा हो मेरे videos को देख के. So that is why I create the videos in Hindi and not even in Punjabi. I'm very sorry about that, but when I create the videos in Hindi, उससे I think everyone would be able to understand what I'm trying to say here, and that is the only reason behind that. So चलो इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं. I will tell you what you have to do while preparing for your IELTS listening examination, how you have to manage the time in IELTS listening section, जिससे आप फटाफट सारे answers ढूंढ पाओगे. So let's start about this video. I'll tell you about how you can manage the time into IELTS listening section. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि IELTS listening section में 40 questions होते हैं. You have 40 questions और उसमें आप you have the time of 30 minutes. तो 30 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और इसके अंदर you also get the 10 minutes time to transfer your answers to the answer sheet. तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन शीट मिलती है और एक आंसर शीट. आंसर शीट सिर्फ एक पेपर होता है जिसके अंदर आपको लास्ट में लिखना पड़ता है जो आपके आंसर्स हैं. 40 के 40 आंसर्स आपको कॉपी करके लिखने पड़ते हैं अपने आंसर शीट में. सो आई डू नॉट रिकमेंड कि आप जैसे ही आप आंसर्स देख रहे हो, जैसे आपको आंसर सुनते हो, वैसे यू डू नॉट हैव टू राइट डायरेक्टली इनटू द आंसर शीट. You have to first write the answers into the question sheet. आप पहले क्वेश्चन शीट के अंदर अपने आंसर्स लिखते हो और उसके बाद जब आपके पास लास्ट में 10 मिनट का टाइम होता है तब यू ट्रांसफर द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन शीट टू द आंसर शीट. तो वो 10 मिनट का टाइम आपको वहाँ पे मिलता है टू ट्रांसफर द आंसर्स. सो IELTS लिसनिंग में ही 4 अलग अलग सेक्शन होते हैं. सो सेक्शन 1 बीइंग द इजीएस्ट, सबसे इजी सेक्शन 1 होता है, फिर सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4. तो ऐसे इंक्रीज जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक बढ़ता है. सो सेक्शन 1 बीइंग द इजीएस्ट और सेक्शन 4 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो ऐसे इन डिफिकल्टी लेवल आपका 1 से 4 तक आपको बढ़ता है. सो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं. सो बिफोर यू स्टार्ट विद योर एग्जामिनेशन, आई रिकमेंड कि जो वहाँ पे आपको हेडफोन्स मिलते हैं तो आप हेडफोन्स की वॉल्यूम सबसे पहले चेक कर लो, बिकॉज आप वॉल्यूम बाद में आप इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो दैट वुड ऑफ कोर्स वेस्ट योर टाइम. तो स्टार्टिंग में द एग्जामिनर द इन्विजिलेटर ऑल्सो आस्क्स यू कि आप अपने हिसाब से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर लो ताकि आपको लिसनिंग में फिर कोई प्रॉब्लम ना है, ताकि आप रिकॉर्डिंग आराम से सुन पाओ. यू मेक श्योर कि आपके जहाँ पे स्टेशनरी है, जो आपकी पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प हो, बिकॉज यहाँ पे आपको पेंसिल यूज करना है, पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है यहाँ पर, बिकॉज आप पेंसिल से आप क्वेश्चन शीट पे आप लिखते जाओगे जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं और फाइनली यू विल ट्रांसफर दीज आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टुवर्ड्स द आंसर शीट. सो अब आते हैं कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 1 फर्स्ट. तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि वही प्रोसेस आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4 चारों में एक ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है जिससे आप फटाफट ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाओगे आज के लिसनिंग सेक्शन में. सो द फर्स्ट इज कि जब आपका रिकॉर्डिंग चालू होगा, जब आप सुन रहे हो, तो सबसे पहले द स्पीकर आपको इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि आपको किस बारे में आपको सुनने मिलेगा. एक बंदा बात कर रहा है, फिर 2 बंदे बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, और किस बारे में बात कर रहे हैं. सो द स्पीकर विल टेल यू द इंस्ट्रक्शंस, द स्पीकर विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस. वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं, बिकॉज वो आपको एक टॉपिक दे देगा, वो आपको एक जिस्ट दे देगा कि आपको आगे क्या क्या सुनने में मिलेगा. तो आपको वहाँ पे टॉपिक पता चल जाएगा, तो एक माइंड में आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसके बारे में सुनने वाले हो. सो दैट विल ऑफ कोर्स बी ऑफ गुड हेल्प टू यू. सो आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस द स्पीकर विल गिव यू द टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस. तो उस टाइम आपको स्पीकर बता देगा कि आपको कितने क्वेश्चंस को आपको देखना है. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन इन देम. So let's say that the speaker have said that you have the time to look at question number 11 to 14. तो उसके अंदर आपने question 11 to 14 पढ़ा. You understand the questions, you mark the keywords there. जब आप keywords mark करोगे तो वो जो आप underline करते हो
जो आप कीवर्ड्स मार्क करते हो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। तो आपको जैसे ही वो आपने वो चीज़ सुनी, जैसे ही वो कीवर्ड आप वापस सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो आंसर जो कीवर्ड के पास में है वो आपको वहीं पे मिलने वाला है, या फिर आपके रिकॉर्डिंग में उस पर आने वाला है। जो आपका रिकॉर्डिंग है उसमें आपको रिसेंटली आप यू विल बी एबल टू लिसन टू द आंसर एज वेल। सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े। अगर आपका लेट्स से कि अगर आप इन दैट मोमेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन पढ़ना रह जाता है, या फिर लेट्स से दैट द स्पीकर हैज टोल्ड यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 11 to 15 और आप 14th क्वेश्चन पे ही हो और द स्पीकर इज सेड कि नाउ द रिकॉर्डिंग विल बिगिन, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 नहीं पढ़ना। तो आपने 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं, बिकॉज जैसे ही आपके पास जब आप स्पीकर जब बोलता है, जब आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है तो उसके पास आपके पास थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिलता है कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो। तो उस टाइम पे लेट्स से कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिया, 15 नहीं पढ़ पाए, तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मिल गया तो उसके बाद ही यू नो कि अब 15 का आंसर वैसे भी आपको मिलने वाला है। तो फटाफट उस टाइम पे आपने कीवर्ड फटाफट आपने पढ़ लिया और उस कीवर्ड के बिहाफ पे यू स्टार्ट लिसनिंग, मतलब आप ऑलरेडी सुन रहे होगे अपनी रिकॉर्डिंग और देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स क्विकली। तो अगर कोई आंसर अगर आप कोई क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो डिवोट योर एंटायर फोकस टू द रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। लेट्स से कि अगर आपसे क्वेश्चन 11 to 15 पढ़ने को कहा गया है और आपने 11 से 15 पढ़ लिए और उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम पड़ा है, तो आप हल्का सा तो रिलैक्स कर लो अपनी बॉडी को, या फिर आप वापस से वो क्वेश्चंस देख लो। एक बार जब आप वापस क्वेश्चन देखोगे तो आपको वापस एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि आप वापस जब आप स्पीकर का जब रिकॉर्डिंग सुनोगे, सो यू विल गेट टू नो कि आपने 2 बार गो थ्रू करा था उन क्वेश्चंस के साथ, तो उस टाइम पे आपका आंसर इवन मोर इजियर इट विल बिकम। सो आई वुड से कि लेट्स से अगर आपका स्पीकर बोल रहा है कि 11 से 15 तक देखना है, तो आप चाहे आपके पास एक्स्ट्रा बफर टाइम भी बचा है तो आप क्वेश्चन नंबर 16 मत देखो। अगर आपने 11 to 15 देखने को बोला है तो 11 to 15 तक ही आपको देखना है, आपको 16 17 नहीं देखना क्वेश्चंस। उसके लिए आपको स्पीकर बाद में वापस टाइम देगा। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 15th क्वेश्चन, उसके बाद वापस आपको फ्री टाइम मिलता है वहाँ पे, तो वापस जो स्पीकर है वो अपने रिकॉर्डिंग में पॉज लेता है। तो पॉज के टाइम पे यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस दैट आर फर्दर ऑन। तो उस टाइम पे आपको वो वाले क्वेश्चंस बाद वाले पढ़ने होते हैं। तो जिस टाइम पे स्पीकर ने आपको जितने क्वेश्चंस पढ़ने को बोला है, आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं उस टाइम पर। आफ्टर दिस इन द सेक्शन 1 द स्पीकर विल गिव यू वन एग्जांपल एज वेल। तो उसमें आपको एक एग्जांपल बताया जाएगा कि कैसे आपको किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे द स्पीकर विल टेल यू कि इसका ये आंसर होगा। तो वो एक एग्जांपल आपको देते हैं सेक्शन 1 में ही, वो आपको सेक्शन 2, 3 और 4 में नहीं मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट में आपको एक एग्जांपल मिलता है जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से आंसर्स ढूंढने हैं। तो वो आपको एग्जांपल देखना है। आफ्टर द एग्जाम्पल द रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। और जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी वैसे वैसे जैसे आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वैसे के वैसे ही आपको आंसर्स देने हुए हैं। द रिकॉर्डिंग एंड द क्वेश्चंस फॉलो द सेम ऑर्डर। मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन पहले है तो रिकॉर्डिंग में भी वो पहले आएगा, और अगर आपका क्वेश्चन बाद में है तो आपका रिकॉर्डिंग में भी बाद में आएगा। तो रिकॉर्डिंग एंड द क्वेश्चंस फॉलो द सेम ऑर्डर। तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन पहले है तो इस हिसाब से यू कैन फिगर आउट कि अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया, अगर आपको उसका आंसर मिल गया है तो यू डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस अगर आपने सेकंड क्वेश्चन पे आए हो और आपको पता है कि वो थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे हो गया, तो इसका मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन मिस आउट हो गया। इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। उस टाइम पे आप फटाफट अपने जो सेकंड क्वेश्चन है वो छोड़ो, कम टू द थर्ड क्वेश्चन और आप उसका आंसर देना स्टार्ट कर दो, थर्ड फोर्थ। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना अगर आपसे रह गया, इफ यू मिस्ड आउट गिविंग वन आंसर, तो मतलब आप उसके बिहाफ पे आप आगे के क्वेश्चंस आप रिस्क पे नहीं डाल सकते। तो अगर आपका एक क्वेश्चन रह गया है तो यू फॉरगेट दैट क्वेश्चन। आप अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो फर्दर ऑन कमिंग क्वेश्चंस हैं, आप उन पे कंटिन्यूअसली ध्यान रखो। फोकस योर माइंड, फोकस एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर माइंड टुवर्ड्स द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। बिकॉज रिकॉर्डिंग में जो भी चीज़ है वो आपको बताई जाएगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके के आंसर्स बताए जाएंगे। लेट्स से कि अगर आपका एक आंसर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो उसके अंदर आपको सारे इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपको जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन सुनाई में आएंगे आपने रिकॉर्डिंग में। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि कौन सा आंसर बेस्ट है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना भी आपका फोकस है वो सब रिकॉर्डिंग पे होना चाहिए। So after the recording, after the completion of the section, the speaker will give you the time to check the answers. तो उस टाइम पे आपको आंसर कोई चेक नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने कोई भी अगर आंसर दिया तो ऑफ कोर्स दैट वुड हैव बीन करेक्ट। इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको किस पे फोकस रखना है कि अगर कोई आपसे आंसर मिस हो गया है
तो आपको उसका आंसर गेस करना है। तो ऑफ कोर्स यू नो कि जो आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई गई है वो आप वापस नहीं सुनोगे, तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज कि आप गेस कर सकते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जो आपके पास वो टाइम मिलता है चेक करने के लिए आंसर्स को, उसके अंदर यू यूज दैट टाइम टू एक्चुअली फिगर आउट कि किसका, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। उस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया एंड हैंड टू हैंड मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन। बिकॉज जो आप एक्स्ट्रा टाइम है वो आप इसके अंदर वेस्ट ना करो, आप सेकंड सेक्शन में जाओ, बट यू ऑल्सो मेक श्योर कि बिफोर गेटिंग गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन आप बीच में एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स का आप टाइम अपने रिलैक्सेशन के लिए रखो। दैट यू टेक अ डीप ब्रेथ, you close your eyes, you take a deep breath, you relax your body at that particular time। जो 10-15 seconds है, you take a buffer time, आप उस टाइम पे अपनी बॉडी आप रिलैक्स कर लो। जितना बॉडी आपका रिलैक्स रहेगा, जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, उतना ज़्यादा फोकस कर पाओगे रिकॉर्डिंग पे। तो यू मेक श्योर दैट यू हैव रिलैक्स्ड योर माइंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम एज वेल, जिससे आप आगे के क्वेश्चन, जिसमें आगे के सेक्शंस में आप सेम एफिशिएंसी से आप आंसर्स ढूंढ पाओ। सो दिस इज विद द प्रोसेस। यही प्रोसेस जो आपको मैंने सेक्शन 1 में बताया, यही सेम प्रोसेस आपको सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में भी फॉलो करना है। चारों सेक्शंस का बेसिकली स्ट्रक्चर सेम ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक किसी, अगर आपको पता है कि सेक्शन 1 का स्ट्रक्चर ऐसा है तो सेक्शन 2 का डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चर विल फॉलो इन सेक्टर 1, 2, 3, 4। आपको इंस्ट्रक्शंस पहले बताए जाएंगे, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आपको जैसे आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वैसे के वैसे आपको आंसर्स देने हैं, यू हैव टू गिव द आंसर्स व्हाइल लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग। उसके बाद यू गेट द टाइम टू चेक द आंसर। तो द सेम स्ट्रक्चर विल फॉलो फॉर ईच सेक्शन, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। सो नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 सेक्शंस, मतलब जो आपने जब चारों सेक्शंस के आंसर दे दिए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके पास 10 मिनट का टाइम रहेगा जब आपको अपने सारे आंसर्स आंसर शीट पे कॉपी करने होते हैं। तो आप उस टाइम पे जितने भी आपके आंसर्स है फटाफट यू कॉपी ऑल द आंसर्स टू द आंसर शीट। उसके बाद आपके पास अगर कुछ टाइम बचा है तो यू अगेन सी कि आपका कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। अगर आपका कोई मिस हो गया क्वेश्चन तो अगेन मेक अ गेस देयर एंड आंसर, पुट द आंसर इनटू द आंसर शीट, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आईएलटीएस। आप जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हो, आप यू मेक श्योर कि यू गिव ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस देयर, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो देयर इज नो हार्म। तो अगर आपको पता है कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे भी दिए हैं उस टाइम पर, तो यू कैन चेक द आंसर्स अगेन। यू चेक कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, या फिर कोई और मिस्टेक तो नहीं हो गई, या फिर मिस्टेकनली कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया हो आपसे। सो यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर। उसके बाद अगर आपको पता है कि एवरीथिंग हैज़ बीन परफेक्ट, सारे आंसर्स आपने दे दिए हैं, जो आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे उनका आपने गेस कर लिया है, उसका आपने फाइनली आंसर आंसर शीट में दे दिया है, उसके बाद यू कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम। अगर आपको ज़्यादा आपके पास टाइम बच गया, लेट्स से अगर आपके पास 1-2 मिनट्स बच गए हैं, सो यू कैन रिलैक्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज अगेन आईएलटीएस का एग्जामिनेशन एक साथ 2.5 घंटे का होना, यू डू नॉट इवन get to go to the washrooms as well, so you have to stay relaxed at that particular time. So now I am coming to the tips. I have 3 tips for the time management for the IELTS listening section. ये tips अगर आप follow करोगे तो I am 100% sure that you will be able to manage the time even more properly, even more efficiently. तो ये आपके पास 3 tips मैं आपको बता रहा हूँ. You use these tips while practicing for the IELTS listening section as well. So the first tip is that write on your question paper whatever you want. सो बेसिकली जब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, सो यू हैव द पेंसिल इन योर हैंड। लेट्स से कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगेन है तो आपको उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस बताए जाएंगे। आपको जो भी आपको आंसर मिल रहा है, आप क्वेश्चन शीट में आप आंसर पेंसिल से लिखते जाओ। 2 ऑप्शन सुन रहे हो, 3 ऑप्शन सुन रहे हो, उसके बाद जब आपको पता है कि आपको फाइनल आंसर मिल गया है, उन सब आंसर्स को आपने कट किया, फाइनल आंसर लिखा और यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, एनीथिंग। सो आप लिखो वहाँ पर, यू मेक श्योर दैट यू राइट एवरी सिंगल आंसर दैट यू आर लिसनिंग। उसके बाद यू करेक्ट दैट आंसर। जो आंसर गलत है उनको आपने रब कर दिया, फिर उनको आपने स्क्रैच कर दिया ताकि आपको पता है कि वो आंसर गलत है, तो आपको आंसर शीट में बोला आंसर्स नहीं कॉपी करने हैं। फॉर द फाइनल आंसर यू पुट अ टिक ऑन दैट, कि आपको पता है कि आपने टिक लगा दिया है तो आपको पता है कि वो फाइनल आंसर है। तो राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पेन विद पेंसिल। तो उसके बाद जब आपने लिख लिया है तो आपको सारे आंसर्स पता होंगे, देन यू गिव द टाइम, देन यू ऑफ कोर्स गेट द टाइम टू ट्रांसफर द आंसर्स टू द आंसर शीट. So you can write whatever you want on the question paper. Second tip I'd like to give you is that only look for the questions that the speaker has asked you to look. So let's say कि अगर आपके speaker ने बोला है कि you have the time, so let's say that the speaker has told you that you have some time to look at question number 21 to 26.
सो आपने 21 से 26 वाले क्वेश्चंस को ही देखना है, 27 तक नहीं जाना है, सो दैट आपका फोकस वही बना रहेगा 21 से 26 के बीच में। और जब आप अंडरलाइन करोगे कीवर्ड्स, तो आपको कीवर्ड्स वो ध्यान में रहेंगे, बिकॉज आप अगले सेक्शन पे जाओगे तो एनीवे उसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में सुनने मिलेगी, राइट। सो जो भी क्वेश्चंस आपको स्पीकर कह रहा है कि आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, ओनली लुक फॉर दोज क्वेश्चंस एंड डू नॉट लुक फॉर एनी अदर क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर टाइम। Third tip that I'd like to give you is that always keep an eye on the next question. ये चीज़ IELTS के लिसनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स से कि अगर आप एक फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पता है कि एक कीवर्ड के रिलेटेड आपको एक आंसर ढूंढना है, बट उस टाइम पे आपने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपने वो भी देखा। लेट्स से कि स्पीकर जब बोल रहा है तो उस पर आपको नेक्स्ट वाले का आंसर मिल गया, तो इसका मतलब आपको श्योरिटी मिल जाएगी दैट आपने वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो सेकंड वाला क्वेश्चन कि आपने वो पहले वाला क्वेश्चन मिस आउट कर दिया। तो जब आपको पता गारंटी पता चल जाएगा, एज यू नो दैट आंसर्स फॉलो द सेम ऑर्डर एज क्वेश्चंस, तो आपको 100% पता चल जाएगा कि वो आंसर हमने मिस कर दिया है। तो आपको वहां से हैंड टू हैंड अपना फोकस रिमूव करके आपको अगले क्वेश्चन पे आना है। तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप क्वेश्चन पे देख रहे हो, लेट्स से अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 पे देख रहे हो, तो यू ऑल्सो फोकस ऑलवेज कीप एन आई ऑन द क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल। तो 16 को भी आपको पता है कि किस बारे में है। लेट्स से इन रिकॉर्डिंग आपको 16 का आंसर मिल जाता है पहले, तो 15 मिस आउट हो गया है, 16 पे का आंसर दो एंड मेक श्योर दैट यू कीप द आई ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो एक क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट है, यू ऑलवेज हैव टू हैव योर आई ऑन दैट। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको दो क्वेश्चंस एक साथ आपको देखने पड़ेंगे। जिसका आंसर आपको पहले मिल गया तो आपको उसका आंसर देना है, एंड देन यू कैन फर्दर ऑन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल। सो दीज आर द टिप्स एज वेल। सो मैंने आपके साथ यहाँ पे प्रोसेस और आपके साथ टेक्निक्स शेयर किया और टिप्स भी शेयर किए कि कैसे आपको अपने आइल्स के लिसनिंग सेक्शन में टाइम मैनेज करना है। सो आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए हेल्पफुल भी हो। आई हैव क्रिएटेड अदर वीडियोज़। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, सो यू लेट मी नो इन माई कमेंट्स, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई कीप ऑन मेकिंग द वीडियोज़। आई होप यू लाइक ऑल ऑफ देम। आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, यू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए मेरे नए वीडियोस के। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, बिकॉज आई वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू टू increase your bands in your IELTS examination. That's what my purpose is. Thank you so much and have a wonderful day.